हरियाणा के जींद में इस बार गेहूं की पैदावार कम हो रही है। प्रति एकड़ 1 से 2 क्विंटल गेहूं कम निकल रहा है। पिछले साल जहां 20 से 22 क्विंटल गेहूं प्रति एकड़ उत्पादन हुआ था, वहीं इस बार 18 से 20 क्विंटल गेहूं की ही प्रति एकड़ पैदावार हो रही है। किसानों का कहना है कि मार्च में गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं का दाना सिकुड़ गया, जिससे दाने के वजन में कमी आई है। लग्न नहीं होने के बाद भी बाजार में दूध का भाव उबाल मार रहा है। होली पर तो दूध का भाव जहां 50 से 60 रुपए लीटर चल रहा था, वहीं अब नवरात्र शुरू होने से एक दिन पूर्व ही मंडी में दूध का भाव 65 से 70 रुपए प्रति लीटर के भाव में बिका। मंडी में दूधियों ने बताया कि गर्मी के दिनों में दुकानों पर लस्सी की खपत बढ़ जाती है, इस कारण दूध की मांग बढ़ जाती है। देश के कई राज्यों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने की आशंका के बीच राजधानी में ड्राई फ्रूट, बेसन और दालों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहर की अनाज मंडी में दालों के दाम 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। तिलहन की फसल इस बार रिकॉर्ड रेट पर बिकती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन की कीमत पहली बार 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। इसके पीछे की वजहों पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक की कमी, इंपोर्ट नहीं करना और भारतीय बाजार में तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ है। जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम समय के लिए होने वाली गतिविधियों का असर यहां पर काफी पड़ता है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन 7500 का स्तर भी छू सकती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ महंगाई का ग्राफ फिर चढ़ने लगा है। इससे आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ता ही जा रहा है। बीते 20 दिनों में दाल से लेकर मसाला तक की कीमत में इजाफा हुआ है। दाल की कीमत में औसतन 10 रुपए प्रति किलो और सरसों तेल व रिफाइंड की कीमतों में 14 रुपए से 30 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं तिलहन के भाव में भी आई तेजी भी बरकरार है। मंडियों में तिलहन एमएसपी के ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। इससे किसानों को काफी फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। वहीं 1 जनवरी से अब तक सोयाबीन में 50% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। मंडियों में कम आवक और भारी मांग के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों के भाव में सुधार आया है। सूत्रों ने कहा कि सरसों की भारी मांग को देखते हुए सरकार को इसकी रिफाइंड बनाने पर प्रतिबंध लगाना होगा, नहीं तो आगे चलकर सरसों तेल की भारी किल्लत पैदा हो सकती है। अनाज मंडियों में गेहूं की बंपर आवक और उठान कम होने से अव्यवस्था फैलने की आशंका के तहत उत्तर प्रदेश आदि सीमावर्ती राज्यों से आने वाले गेहूं पर रोक लगा दी गई है। यूपी की सीमा पर पहुंची करीब 150 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली को लौटा दिया गया, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बनती नजर आई। स्टॉकिस्टों की सक्रियता बनी रहने से सोमवार को दिल्ली के नया बाजार में चना, उड़द के साथ ही अरहर और मसूर की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई थी। अन्य बाजारों में दाम तेज होने से बर्मा की लेमन अरहर के हाजिर डिलीवरी के भाव 200 रुपए से तेज होकर 7150 रुपए क्विंटल हो गए। वहीं चेन्नई में अरहर के दाम 75 रुपए बढ़कर 6725 रुपए क्विंटल हो गए थे। बांग्लादेश सरकार ने रमजान के दौरान चीनी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। बांग्लादेश शुगर एंड फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास स्टॉक में 44,000 टन चीनी है, जो डीलरों और खुली बिक्री के माध्यम से बाजारों में आपूर्ति की जा सकती है।